ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। बाहर का कुछ भी देखना जानना नहीं है। देखने जानने से ही संबंध कल्पना उत्पन्न होती है और संबंध का नाम ही दुख है। हमारा संबंध हमारे अमूर्त शरीर के साथ है, अन्य पदार्थों के साथ नहीं है। बहिर्मुख होकर ही हम अन्य पदार्थों के साथ संबंध कल्पना करते हैं और वह संबंध कल्पना दुख का कारण होती है। अन्य पदार्थ हमारे वैश्विक सुख दुख में निमित्त होते हैं और उन्हीं के आश्रय करने से कर्म का संचय होता है। हमारे शरीर में वेदना का प्रसंग उपस्थित होता है। वैश्विक सुख दुख और शारीरिक दुख ये सब पर पदार्थों को देखने जानने से उत्पन्न हुए कर्म के कारण है। होने के लिए हमें मूर्त के बंधन से मुक्त होना है। मूर्त से ही बंधे हैं तो बंधन का कारण मूर्त के साथ व्यवहार करना है और व्यवहार वह जानने देखने से प्रारंभ होता है, फिर उसका विस्तार बहुत है। जानना देखना समाप्त करते हैं तो फिर कर्ता कर्म भोक्ता भोग्य स्वस्वामी आदि जो संबंध बनाते हैं वो कोई संबंध उत्पन्न नहीं होता है। ये मेरे परिजन है, ये मेरे मित्र हैं, ये वस्तु अच्छी है, ये वस्तु बुरी है, ये जाने हुए पदार्थों के संबंध में ही हम कल्पना करते हैं। किसी अनजाने पदार्थ के प्रति कोई कल्पना नहीं होती है। ज्ञान में ही किसी पर पदार्थ का अस्तित्व खड़ा होता है, वह हमारे ज्ञान में प्रतिबिंबित होता है। उसके साथ ही फिर नाना प्रकार के संबंध उत्पन्न हो जाते हैं। हमें यह प्रयास करना है कि कोई बाह्य पदार्थ हमारे ज्ञान में प्रतिबिंबित नहीं हो। जब हम बाह्य पदार्थों के साथ संबंध नहीं रखना चाहते हैं तो देखना जानना बाहर का समाप्त होता है, तो सहज ही वृत्ति अपने में स्थित होती है और अपने सुख का भोग होता है। संबंध का प्रारंभ पदार्थों को जानने से होता है। सर्व संबंधों के आदि में ज्ञेय ज्ञायक संबंध होता है। बाह्य पदार्थ ज्ञेय है और मैं ज्ञायक हूँ। के पश्चात ही मैं बाह्य पदार्थों का करता हूँ। बाह्य पदार्थ मेरे हैं और अनेक प्रकार की कल्पना फिर बाह्य पदार्थों के संबंध में स्वतः होती है और वह कल्पना ही हमको अपने से दूर रखती है, अपने सुख से दूर रखती है। हम अपना सुख तभी भोग सकते हैं जब पर के साथ कोई संबंध नहीं हो। पर पदार्थों का देखना जानना नहीं हो। पर पदार्थों का स्मरण करना भी देखने जानने रूप ही है। कोई पदार्थ हमारे ज्ञान में नहीं हो, ज्ञान में नहीं झलके, वही मोक्ष का मार्ग है।
परमात्मा के ज्ञान में कोई पदार्थ झलकता नहीं है। भले इस कलिकाल में पंडित और साधु ये मानते हैं कि परमात्मा में सर्व पदार्थ झलकते हैं। ये झलकना मूर्त के संबंध से होता है। कैमरे के लेंस में जैसे पदार्थ प्रतिबिंबित होता है, दर्पण में प्रतिबिंबित होता है, ऐसे ही हमारी मूर्त आंखों में प्रतिबिंबित होता है और मूर्त आंखों के साथ संबंध होने से फिर मूर्त पदार्थ हमारे जानने में आता है। पर मूलतः पदार्थों का झलकना मूर्त में होता है। ये मूर्त नहीं हो तो कोई पदार्थ हमारे ज्ञान में झलकने वाला नहीं है। और कोई पदार्थ जब झलकता नहीं है तो कोई भी पदार्थ के प्रति कोई संबंध कल्पना नहीं होती है। जहाँ संबंध कल्पना नहीं है वहाँ दुख नहीं है। किसी के साथ भी हम कोई संबंध कल्पना कर लेते हैं तो फिर उसके सुख दुख से हम जुड़ जाते हैं। किसी को संतान नहीं हो तो दूसरे बालक को गोद में लेता है तो फिर उस बालक के सुख दुख से वह जुड़ जाता है। और जब तक उस बालक के साथ संपर्क नहीं हुआ हो तो उस बालक के संबंध में कोई सुख दुख नहीं होता है। जब जगत के पदार्थ हमारे ज्ञान का विषय नहीं बनते तो उनके प्रति कोई राग द्वेष नहीं होता है। हम स्वरूप से च्युत ही नहीं होते हैं। जानना देखना वही स्वरूप च्युति रूप है, अपने आनंद से विमुख रहने रूप है। जानना देखना हमको अपने आनंद से ही विमुख करता है, आनंद से रहित करता है, हमारे आनंद के भोग में विघ्न डालता है। मोक्ष मार्ग को अनुभव से तय करना चाहिए, न कि बाबा वाक्य मानकर। ये कोई राजमार्ग नहीं है कि पूर्वजों की हर बात को सही माना जाए। रावण और महर्षि भी पूर्वज ही हैं, कंस भी पूर्वज है। जितने पुरातन काल में सप्तवैष्णि जीव हुए हैं वे सब पूर्वज हैं। उनके वाक्यों को हम प्रमाण नहीं कर सकते। प्रमाण करने का तरीका यही है कि हम युक्ति और अनुभव का आश्रय करें। उसमें भी अनुभव प्रदान है। अग्नि को छूने पर हमको ताप का अनुभव होता है तो उसमें किसी आगम ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है, किसी युक्ति की आवश्यकता भी नहीं होती है। बर्फ को छुए तो ठंडक का अनुभव होता है, मीठी वस्तु का सेवन करें तो मिठास का अनुभव होता है। मोक्ष मार्ग अनुभव के आश्रित है। जिस वस्तु का अनुभव नहीं हो तो वह वस्तु मोक्ष मार्ग में प्रयोजन भूत भी नहीं है। हमें अपने ही सुख दुख का अनुभव होता है, अपने अमूर्त शरीर में होने वाले सुख दुख का अनुभव होता है। तो हमारे लिए अपना अमूर्त शरीर ही एकमात्र प्रयोजन भूत है। लोक में कितने ही अन्य प्राणी हों, कितने ही पुद्गल हों, वे सब के सब प्रयोजन भूत नहीं है। और जो प्रयोजन भूत नहीं है उनको देखना जानना नहीं है।
अनुभव मोक्ष का मार्ग, अनुभव हमको हमारा ही होता है। तो हमारे लिए प्रयोजनभूत वस्तु केवल अपना अमूर्त शरीर है, इसी का अनुभव करना है। अन्य किसी पदार्थ को देखने जानने में अनुभव नहीं होता है तो सुख की उपलब्धि भी नहीं होती है। अचेतन में तो सुख दुख होता ही नहीं है। अन्य जीवों का सुख दुख भी हमारे अनुभव में नहीं आता है। जिसका अनुभव नहीं हो वह वस्तु हमारे लिए निस्सार है, क्योंकि हमें सुख का अनुभव चाहिए। तो सारा ही बाह्य जगत हमारे लिए अप्रयोजनभूत है। उसको जानना देखना वृथा है और अनर्थकारी भी है, क्योंकि उनको देखने जानने में हम अपने से युक्त नहीं रह पाते, अपने सुख का अनुभव नहीं कर पाते हैं, हम सुख से रहित रहते हैं। जानना पर पदार्थों का ही होता है और पर पदार्थों के सुख दुख का हमको अनुभव नहीं होता है। अचेतन में तो सुख दुख होता ही नहीं है। अन्य जीवों का सुख दुख हमारे अनुभव में नहीं आता है। तो अन्य पदार्थ चेतन हो कि अचेतन हो, हमारे लिए उनका कुछ भी मूल्य नहीं है। उनके साथ कुछ भी व्यवहार नहीं करना है, कोई संबंध स्थापित नहीं करना है। चाहे वो माता पिता का हो कि भाई बहन का हो, पुत्र पुत्री का हो या अन्य कोई संबंध हो, वे सब संबंध ही केवल कल्पना मात्र है, मोह जनित है। अप्रयोजन भूत है। प्रयोजन भूत पदार्थ के साथ ही संबंध करना योग्य है और प्रयोजनभूत पदार्थ अनेक नहीं है। एक अपना आत्मिक शरीर है, वही सुख रूप से परिणमन कर हमको सुख देने वाला है और उसका सुख परिणमित हुआ तभी संभव है जब हम इससे युक्त रहें। तो हम मूर्त कर्म से नहीं बनते हैं, तो हमारे सुख का घात भी नहीं होता है। हम बंधन मुक्त होते हैं। बंधन ज्ञाता भाव से है, उसी से फिर नाना भाव खड़े हो जाते हैं। हमें ज्ञेयों के ज्ञान से अपने को रिक्त रखना है। इंद्रियां भले ही हमारे शरीर में हो, पर जब हमारा अभिप्राय देखने जानने का नहीं होता है तो हम उन इंद्रियों को काम में नहीं लेते हैं। और जब इंद्रियों को काम में नहीं लेते हैं तो सहज ही हम अपने में स्थित होते हैं, और अपने में स्थित होते हैं तो हमको उत्तम सुख का अनुभव होता है। मूर्त के ज्ञान से जो अपने को रहित कर लेते हैं वे ही इंद्रिय संयमी कहलाते हैं और जिनेंद्र होते हैं। अपने मूर्त से ही युक्त रहना है तो सहज ही सारे जगत के साथ संबंध कल्पना मिटती है। अपना ही अनुभव करते हुए रहना है। जब हम पर के साथ संबंध कल्पना को छोड़ देते हैं तो स्वतः ही फिर हमको अपना अनुभव होता रहता है, और वही शील का स्वरूप है, चारित्र का स्वरूप है, धर्म का स्वरूप है।
अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। हमें अपना काम स्वयं करना है और वह अपना काम अपना अनुभव करने रूप है। नेत्रों के भाग पर आइए। जो वस्तु हमारी थी, हमारी है और हमारी रहेगी, हमें उसी का अवलंबन लेना है, उसी का ध्यान करना है, संवेदन करना है। सिर से पैरों तक ये जो हमारी मूर्त है, हमारे लिए यही एकमात्र परमात्मा की मूर्ति है। जब हम मंदिरों में मूर्ति की स्थापना कर लेते हैं तो हमारी अपनी मूर्त की खोज समाप्त हो जाती है और अपनी मूर्त खो जाती है तो सुख ही खो जाता है। अपने ध्यान को अपने कानों के भाग पर लाइए। शरीर तो मोक्ष में भी रहना है, अमूर्त शरीर में, पर वहाँ मूर्त इंद्रियां नहीं होती तो उनकी निमित्त से होने वाला इंद्रिय ज्ञान भी नहीं होता है। नासिका भाग पर आइए। अनुभव तो आपको अपना होने ही लगेगा, बस बाहर की रुचि छोड़ दीजिए। बाहर का भ्रमण छोड़ेंगे तो भीतर का भ्रमण स्वतः प्रारंभ होगा। खुली इंद्रियों की मुद्रा अच्छी नहीं है। वही संसारी जीवों का स्वरूप है। यदि मोक्ष मार्ग में रहना है तो बंद इंद्रियों वाला होना है। अपने अमूर्त काया मात्र का परिग्रह हो, इसी का स्वामित्व हो, इसी का भोक्तृत्व हो। नासिका भाग जब हम अपने सन्मुख होते हैं तो तत्समय जगत के पदार्थों के साथ कोई संबंध कल्पना नहीं होती है, क्योंकि उस समय बाह्य पदार्थ हमारे उपयोग का विषय ही नहीं बनते हैं। वास्तव में तो हम उस समय उपयोग रहित होते हैं, केवल निर्विकल्पता को भोगते हैं, शांति को भोगते हैं। उपयोग का व्यवसाय मूर्त पदार्थों के प्रति होता है और जब मूर्त पदार्थों को विषय नहीं करते हैं तो फिर हम उपयोग रहित होते हैं। उपयोग से ही हम जगत के पदार्थों के साथ ये ज्ञायक संबंध बनाकर बंध को प्राप्त होते हैं। संसार का कारण एक उपयोग जानो। संसारी जीवों का लक्षण ही उपयोग है। जो मुक्त हो गए हैं उनका लक्षण सुख है। वे सदा सुख का अनुभव करते हैं। हमें उपयोग लक्षण वाला नहीं होना है। भले सारा आगम चेतन को उपयोग लक्षण वाला मानता हो,
पर वास्तव में वह लक्षण संसारी जीवों का है। और संसारी जीवों को भी सदा उपयोग नहीं होता है। जब वे शारीरिक सुख दुख का संवेदन करते हैं उस समय वे उपयोग रहित होते हैं। होठों का भाग हर धर्मावलंबी अपने शास्त्र को भगवान का कहा हुआ मानता है, क्योंकि अन्यथा जीवों को विश्वास जागृत नहीं होगा। अपनी बात को भगवान ने कहा है ऐसा कहते हैं, पर ऐसा कहने से वह बात भगवान की बात नहीं होती है, भगवान की वाणी नहीं होती है। भगवान तो मौन होते हैं, वाणी मोही जीवों को ही होती है। मोह से ही वचन योग होता है। निर्मोह दशा वह मौन की दशा है। हमें वाणी पर विश्वास नहीं करना है, अनुभव से ही हर बात को प्रमाणित करना है। अनुभव से ही समीचीन ज्ञान होता है। कोई जगत में गुरु है तो वह एक स्वानुभव का परिणाम है, जिससे हमको समीचीन ज्ञान होता है। इसलिए अनुभव करते हुए रहना है, और अनुभव अपने शारीरिक सुख दुख का होता है, तो हमें शारीरिक सुख दुख का ही अनुभव करते हुए रहना है। इसी से लौकिक और पारलौकिक जीवन सुखद होने वाले हैं। मुख के भीतर ऊपर की दंत पंक्ति, नीचे की दंत पंक्ति, उद्गल दंत पंक्ति की कल्पना नहीं करना है। हमारी अमूर्त दंत पंक्ति जिसमें सुख दुख रूप संवेदना है, उसी का हमको अनुभव करते हुए रहना है। जिह्वा का भाग ऊपर तालु, हमें किसी के साथ नहीं बंधना है, निर्बंध रहना है। वह तभी संभव है जब हम किसी को भी अपने ज्ञान का विषय नहीं बनाए, तो स्वतः ही हमको अपने में सुख का अनुभव होता है। वहाँ किंचित भी संबंध कल्पना नहीं होती है। मुख के भीतर तालु का भाग, कोई देव से बंधा है, कोई गुरु से बंधा है, कोई शास्त्र से बंधा है, तो बंधन है। हमें किसी से नहीं बंधना है, अपने सुख को ही भोगते हुए रहना है। वही निर्बंध अवस्था है। सुख तो दूर रहो, शरीर में वेदना का भी यदि हम संभाव से अनुभव करते हैं तो उस समय भी कोई बंध नहीं है। सीने के भाग पर आइए।
पेट का भाग बाईं कमर से दाईं कमर तक, पीठ का भाग ज्ञान पर का है और अनुभव स्वयं का है। ज्ञान बंध का हेतु है और अनुभव निर्जरा का हेतु है। ज्ञान भाव से ही हमको विरक्त होना है। ज्ञान का संबंध मूर्त पदार्थों से है और हमें मूर्त पदार्थों से कोई संबंध नहीं रखना है, क्योंकि मूर्त पदार्थ किंचित भी सुख स्वभावी नहीं है। दोनों भुजाएं, दोनों पैर अपने मूर्त से ही युक्त रहना है। यही मोक्ष का स्वरूप है। यही उत्तम आनंद को भोगना है, शाश्वत सुख को भोगना है। इसलिए अपने मूर्त से ही युक्त रहने का प्रयत्न करना है। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है।